राधे गोविंद, राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल 7 स्टार एस्ट्रोलॉजर में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का विषय है माघ मास कब से आरंभ हो रहा है, कब तक रहेगा, और साथ में जानेंगे माघ माह में क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस कार्य से प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, और आपकी सकल कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। सभी कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। कुछ छोटे छोटे उपाय आपको आज बतलाए जाएंगे, और इसकी पवित्रता, इसका महत्व शास्त्रों में, पुराणों में कितना है, वह भी आज आपको जानने को मिलेगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही ज्ञान आपको नित्य प्रतिदिन प्राप्त होता रहेगा। चलिए वीडियो को करते हैं आरंभ। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख दीजिएगा। हमारे सनातन धर्म में हर माह का अपना अलग अलग महत्व है। हर महीने की एक विशेषता है और एक विशेष देव है। ऐसे ही माघ माह का भी विशेष महत्व है। ये भगवान विष्णु को अत्यंत पवित्र महीना कहा जाता है। जैसे कार्तिक की महत्वता है, वैसे ही माघ मास की बड़ी विशेष महत्वता है। बड़ा पुण्यदायी इस महीने को कहा गया है। कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं इस माह में यदि हमने भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की यदि विधि विधान से पूजा कर ली, अपने श्रद्धा भाव से पूजा कर ली। यदि कोई त्रुटि, कोई भूल भी हो जाए, लेकिन आपकी श्रद्धा अच्छी है, श्रद्धा आपकी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पौष का महीना खत्म होता है, जब पौष का महीना समाप्त होता है, उसके पश्चात माघ महीना, माह का महीना आरंभ हो जाता है। इसके विषय में कहा गया है कि यदि आप इस पावन और पवित्र महीने में ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते तो ब्रह्म वैवर्त पुराण को, ग्रंथ को लेकर आप यदि किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में यदि आप दान करते हैं, तो आपको ब्रह्मलोक की निश्चय ही प्राप्ति होगी। कितना पवित्र और महत्वपूर्ण उपाय है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान इस महीने अत्यंत फलदायी माना गया है। माघ महीने के विषय में कहा गया है, इस पवित्र और पावन महीने में हमें तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहिए। लेकिन सभी मनुष्यों के लिए संभव नहीं है, तो अपने घर के स्नान के जल में, नहाने के जल में पवित्र गंगा जल को डालकर गंगा माता का ध्यान करके और सभी तीर्थों का ध्यान करें कि सभी तीर्थ हमारे इस जल में आप विराजें। हम स्नान कर रहे हैं, हम आपकी कृपा चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ऐसा ध्यान करके जब आप स्नान करेंगे तो निश्चय ही आप मानिए, क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहीं भगवान है। तो भगवान स्वयं आपके उस दिव्य स्नान के जल में प्रवेश कर जाएंगे, और जब आप स्नान करेंगे तो वही फल आपको प्राप्त होगा जो तीर्थों में स्नान करने का आपको प्राप्त होना चाहिए। जीवन में सुख और शांति को बढ़ाने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले कुछ दिव्य उपाय हैं। उसी में एक उपाय है भगवत गीता का पाठ। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं घर में शांति रहे, धन धान्य आदि की वृद्धि हो, सभी घर में उन्नति करें, तो इसके लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। उसमें भगवान ने अपना सारा ज्ञान, सभी दिव्य ज्ञान समाहित कर दिया है। अतः इस माघ माह में यदि आप उसका पाठ करते हैं तो आप देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव होता है। आप अवश्य हमें कमेंट करके लिखेंगे कि आचार्य जी आपने बहुत दिव्य उपाय बताया है। तो आप पाठ करना आरंभ कीजिए, चाहे आप 2 लाइनें पढ़ें, 4 लाइनें पढ़ें, लेकिन माघ महीने में थोड़ा सा समय निकालकर आपको गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके कष्ट संघर्ष दूर हो जाएं, सूर्य आदि नवग्रह जो दोष लगा हुआ होता है, शनिदेव जी का, राहु केतु, तो इनका दोष दूर करना है, तो इस महीने में तिलों का दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आप काले तिलों का दान करें, आप देखेंगे संघर्ष और कष्ट कैसे दूर हो जाते हैं। आप सफेद तिलों का प्रयोग करें। इस महीने में तिलों को खाना भी चाहिए और तिल जल में डालकर स्नान भी करना चाहिए। इससे आपके पुण्य कर्मों की वृद्धि होगी, और जब आपके पुण्य कर्म अधिक होंगे तो आपको सुख भी अधिक प्राप्त होगा, आपके दुख सभी दूर हो जाएंगे। माघ माह के विषय में कहा गया है कि इस महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी की भी आराधना से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जैसे माँ तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, वैसे ही माँ तुलसी का पूजन करने वाला भक्त भगवान श्री हरि का प्रिय हो जाता है।
भगवान की अनंत कृपा उस पर बरसती है। घर से नकारात्मक ऊर्जाएं पलायन कर जाती हैं, दूर चली जाती हैं और भगवान श्री हरि की कृपा होती है घर पर और माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा होती है। शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि माघ के महीने में जिनको जरूरत है उनको आप गर्म कपड़े भेंट में दें, उनके कपड़े भेंट में दें। जिनको आवश्यकता है धर्म स्थान में जाकर ब्राह्मणों की भी सेवा करनी चाहिए। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य अनुसार उनको भी दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करें, उनका भी आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। बड़ा प्रभावी माना गया है क्योंकि भगवान विष्णु का जो साक्षात स्वरूप माना जाता है, एक यज्ञ माना जाता है, दूसरा ब्राह्मण। यदि आप इस महीने नित्य यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से भगवान अत्यंत संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते, अवश्य इस महीने में ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर आप यज्ञ करवाएं, भगवान श्री हरि की कथा सुने। बड़ा महात्म्य है, बड़ा प्रभाव है। इस महीने में मूली और धनिये का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे मदिरा के समान बताया है, शराब के समान बताया है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो जैसे आप शराब का सेवन कर रहे हो उतना ही आपको पाप लग जाएगा। अतः मूली का सेवन इस महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। विविध प्रकार के पाठ, चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए। भगवान के विभिन्न मंत्रों के जाप से अत्यंत पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी। मित्रों, और भी यदि कोई आपके सवाल हैं, कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बिना संकोच के आप कमेंट बॉक्स में लिखें, शीघ्र ही आपको उसका समाधान प्राप्त होगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अवश्य शेयर करें, लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानप्रद वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्णा।